learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the third chapter of class 7th computer, that is about data visualization in Excel 2019. All right, let's begin with it. Microsoft Office Excel application allows users to store, model and manipulate the data sets. Excel spreadsheets organize this data in worksheets, and it provides the facility of charts to analyze and understand what data means. So a chart presents the story told by the data with different angles. What they say कि Microsoft Office की जो Excel एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप डेटा सेट को क्या कर सकते हो, स्टोर, मॉडल एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं. एक्सेल की जो स्प्रेडशीट्स होती है वो पूरे डेटा को वर्कशीट्स पे ऑर्गेनाइज करती है, एंड ऑल्सो एक्सेल हमें चार्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट डेटा एक्चुअली मींस. ऑलराइट, सो व्हाट इज चार्ट? चार्ट एक स्टोरी जो डेटा के थ्रू बताई जा रही है उसको डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करता है. एक्सेल अलाउ कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा सेट्स का विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं. एक सेट ऑफ डेटा को हाईलाइट करके विद इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट है ना, एंड उसको चार्टिंग टूल के अंदर फीड करके यूजर्स वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं जिसपे डेटा ग्राफिकली डिस्प्ले किया जाएगा. तो चार्ट क्या है? चार्ट डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. चार्ट के थ्रू कंपैरिजन करना, ओके, एंड ऑल्सो टू एनालाइज द ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स, इन सभी को पॉसिबल करना इजी हो जाता है अमंग द वैल्यूज इन अ रेंज. राइट, सो व्हेन यू इंसर्ट, जब आप क्या करते हो एक चार्ट इंसर्ट करते हो तो जो डेटा है वो एक स्पेशल विंडो में डिस्प्ले होता है विच इज कॉल्ड डेटा शीट. एंड जब डेटा चेंज होगा तो चार्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स? सो दे हैव गिवन यू सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस. नंबर 1, वी हैव विजुअलाइजेशन. ऑलराइट, सो चार्ट क्या करता है, सेट ऑफ डेटा वैल्यूज को क्रिएट एंड उनका इंटीग्रेट करता है. ठीक है, एक सेट ऑफ डेटा वैल्यूज का क्लियर पिक्चर क्रिएट और इंटीग्रेट किया जाता है. देन इट्स टैबुलर सेटअप. सो बेसिकली अलाउ करता है बिजनेस मैनेजर्स को इजीली चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने में easily and quickly and apply the analysis for future planning. Then we have automation. So Excel application chart generating process को automate करती है from existing data set. तो जितने भी changes data set में होते हैं वो automatically आपको related chart में reflect हो जाएंगे. After customization, तो Excel में जो charts है उन्हें आप visually modify कर सकते हैं various options का use करके. जो आपके फॉर्मेटिंग के होते हैं उन फॉर्मेटिंग के वेरियस ऑप्शंस को यूज करके इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ चार्ट. देन वी हैव प्रोडक्टिव. यस, चार्ट हेल्प्स इन क्विक एनालिसिस. चार्ट जो है क्विक एनालिसिस में, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है जिससे हमारा काफी सारा जो टाइम है डिसीजन मेकर का वो बच जाता है, एंड इंटेलिजेंट डिसीजंस जो है वो लिए जा सकते हैं डाटा ऑल्सो एट अ फास्टर रेट. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ट? तो एक्सेल में वैरायटी ऑफ चार्ट टाइप्स होते हैं. हर एक चार्ट टाइप के खुद का एडवांटेजेस है. तो कुछ कॉमनली यूज होने वाले चार्ट्स यहाँ पे गिवन है. नंबर 1, कॉलम चार्ट. यू कुड सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ कॉलम चार्ट. तो कॉलम चार्ट टिपिकली कैटेगरीज को डिस्प्ले करता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यूज को डिस्प्ले करता है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट बार चार्ट, तो बार चार्ट एक वेरिएशन है कॉलम चार्ट का जिसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं. देन वी हैव लाइन चार्ट. दिस इज लाइन चार्ट. तो लाइन चार्ट में कैटेगरी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इवनली along the horizontal axis, and जितना भी वैल्यू डेटा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इवनली along the vertical axis. तो लाइन चार्ट्स आपको कॉन्टिन्यूअस डेटा को शो करते हैं ओवर टाइम. ठीक है, एक इवनली स्केल्ड एक्सिस पर, सो दैट वो आइडियल होते हैं ट्रेंड्स को शो करने के लिए इन द डेटा एट इक्वल इंटरवल्स लाइक मंथ, क्वार्टर्स और फिस्कल ईयर्स. देन वी कम टू पाई चार्ट. दिस इज द पाई चार्ट, एंड पाई चार्ट अगेन डेटा वैल्यूज को के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और परसेंटेज. ठीक है, पाई चार्ट में जो साइज ऑफ स्लाइस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द सम ऑफ ऑल द आइटम्स. ठीक है, कंसिडर आप एक पाई चार्ट का यूज करते हैं जब आपको केवल आपके पास 1 डेटा सीरीज होती है या कोई भी वैल्यूज आपके डेटा में नेगेटिव नहीं होती है, ऑलमोस्ट कोई भी वैल्यूज डेटा में 0 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, एंड आपके पास मोर देन 7 कैटेगरीज ना, मोर देन 7 कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए जिसमें कि सभी आपके होल पाई के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करें. देन ओनली यू विल यूज अ पाई चार्ट. ऑलराइट, चलो, देन वी कम टू द नेक्स्ट चार्ट, दैट इज नोन एज बार चार्ट. दिस इज अ बार चार्ट, एंड बार चार्ट जस्ट कॉलम चार्ट की तरह वर्क करता है बट इसमें हॉरिजॉन्टल बार्स का यूज होता है रादर देन वर्टिकल बार्स. दिस इज एरिया चार्ट. एरिया चार्ट को यूज किया जाता है
चेंजेस को प्लॉट करने के लिए, जो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं उनको प्लॉट करने के लिए एंड अटेंशन ड्रॉ करने के लिए टू द टोटल वैल्यू अक्रॉस अ ट्रेंड। ठीक है, तो बाय शोइंग, कैसे, जितने भी प्लॉटेड वैल्यूज है उनके सम को शो करके आप शो करते हो कि टाइम के साथ जो चेंजेस आए हैं, है ना, उनको प्लॉट कैसे किया जाएगा। तो एक एरिया चार्ट हमेशा क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है ऑफ पार्ट्स टू अ होल। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। एक चार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे वेरियस एलिमेंट्स का यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव व्हाट चार्ट एरिया। तो चार्ट एरिया वो एरिया है जिसमें सारे चार्ट कंपोनेंट्स आपके फाउंड किए जाएंगे। कैटेगरी एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है चार्ट का उसको कैटेगरी एक्सिस कहते हैं, विच इज आल्सो नोन एज एक्स एक्सिस। एंड वैल्यू एक्सिस आपके चार्ट का वर्टिकल एक्सिस होता है, विच इज आल्सो नोन एज वाई एक्सिस। डेटा सीरीज आर द बार, स्लाइसेस, जो भी अदर एलिमेंट्स से आप डेटा वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज डेटा सीरीज। देन वी हैव एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल्स वो हेडिंग्स है जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को दी जाती है। चार्ट टाइटल आपके चार्ट की हेडिंग होती है जिससे यूजर अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है कि व्हाट द चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली। देन प्लॉट एरिया इज द एरिया जिसके अंदर चार्ट, एक्सिस एंड ग्रिड लाइंस है। ग्रिड लाइंस क्या होती है, ये आपके इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है जो डिपेंड करती है सिलेक्टेड चार्ट टाइप पे। ठीक है, तो ग्रिड लाइन से इजी हो जाता है एक डेटा को रीड एंड अंडरस्टैंड करना। लेजेंड आपके कलर्स, पैटर्न्स और सिंबल्स को डिपेक्ट करता है जो डेटा सीरीज को असाइन किए गए। डेटा लेबल जो टाइटल आप डेटा मार्कर्स को देते हो चार्ट में, दैट इज नोन एज डेटा लेबल। एंड वी हैव डेटा टेबल इज अ टेबल जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं हर एक डेटा सीरीज की, है ना, जिन्हें यूजुअली एक चार्ट के नीचे डिस्प्ले किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक क्रिएटिंग अ चार्ट। सो हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा टाइप करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है, दैट इज A1 कॉलम B1 जिसके अंदर हम कॉलम टाइटल्स को भी इंक्लूड करेंगे। आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट कॉलम चार्ट ऑप्शन पर जो कि आपके चार्ट्स ग्रुप में होता है। आफ्टर दैट आपको डिजायर्ड चार्ट सब टाइप, जो भी आपको चार्ट सब टाइप चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे लिस्ट में से एंड वो चार्ट आपके वर्कशीट पर अपीयर होगा। ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट दो न्यू टैब्स दैट इज चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट डिजाइन, ये आपके रिबन में अपीयर होते हैं अंडर चार्ट टूल्स। ठीक है, जब भी आप चार्ट पे क्लिक करेंगे एंड इन टैब्स के अंदर ऑप्शंस होते हैं चार्ट को एडिट एंड फॉर्मेट करने के लिए। देन एडिंग एन एक्सेस टाइटल। सो हाउ टू एड एन एक्सेस टाइटल, फर्स्ट दैट आपको सबसे पहले चार्ट पे क्लिक करना है एंड देन आपको उस चार्ट को सेलेक्ट करके क्लिक करना है चार्ट डिजाइन टैब पर अंडर द चार्ट टूल्स। आफ्टर दैट क्लिक करेंगे एड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन पर एंड देन क्लिक करना है एक्सेस टाइटल ऑप्शन पर जो कि चार्ट लेआउट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर क्लिक करेंगे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल ऑप्शन पर। देन आपको एक्सेस टाइटल टाइप करना है, एक्सेस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एज आई हैव शोन इन दिस फिगर। ऑलराइट, देन वी हैव द टॉपिक एडिंग एंड चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल कैसे ऐड किया जाता है, तो उसके लिए अगेन चार्ट पे क्लिक करके चार्ट को सिलेक्ट करना है, फिर क्लिक करना है चार्ट डिजाइन टैब पर विच इज अंडर चार्ट टूल्स। देन क्लिक करेंगे एड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन पर एंड देन यू विल क्लिक ऑन द चार्ट टाइटल ऑप्शन जो कि चार्ट लेआउट्स ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, फिर वहां से कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट टाइप करना है एंड टाइटल टाइप करने के बाद आप चार्ट के बाहर क्लिक कर देंगे सिंपली। ऑलराइट, सी व्हाट दे हैव गिवन यू। सिमिलरली इसी तरीके से आप लेजेंड, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल सभी ऐड कर सकते हो ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन का यूज करके जो कि चार्ट लेआउट ग्रुप पे प्रेजेंट होता है ऑन द डिजाइन टैब अंडर द चार्ट। देन वी हैव द टॉपिक चेंजिंग द चार्ट टाइप और सब टाइप। चार्ट टाइप और सब टाइप कैसे चेंज किया जाता है, फॉर दैट अगेन क्लिक ऑन द चार्ट एंड सेलेक्ट द चार्ट। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद अंडर चार्ट टूल्स यू हैव द टैब विच इज नोन एज चार्ट डिजाइन टैब, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, फिर क्लिक करेंगे हम चेंज चार्ट टाइप पर जो कि टाइप ग्रुप में होगा। देन चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से कोई भी न्यू चार्ट टाइप या सब टाइप को आप क्लिक एंड सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चार्ट टाइप आपका चेंज हो जाएगा एज पर योर चेंजेस व्हिच यू हैव मेड। The last we have is changing the chart style. अब chart style कैसे change किया जाता है स्टूडेंट, for that again click on the chart and select the chart first of all. Alright, then under chart tools you have chart design tab, उस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको चार्ट साइज के अंदर मोर बटन पे क्लिक करना है, एक लिस्ट आपको डिफरेंट साइज की अपीयर होगी, वहां से कोई भी स्टाइल जो आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक एंड सेलेक्ट करेंगे। ओके, एंड वो चार्ट फिर आपको एक न्यू स्टाइल के साथ अपीयर होगा। That's the chapter completed over here.
And simply, we have discussed the different chart types and how to chase their different elements as per our own choice. All right. I hope you must have understood the chapter. Let's meet in the next session very soon. And then take care of yourself. Keep learning, keep watching. And thanks to everyone.